हाय एवरीवन, हाय दोस्तों, वेलकम टू हीलिंग सोल्स। सो डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को एक पोस्ट डाला था हीलिंग सोल्स में कि आई नीड अ बूस्ट मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में रीडिंग करने के लिए। कुछ फ्रेंड्स ने बूस्ट किया भी वहाँ पर। हाउएवर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लिखते नहीं हैं, पता नहीं क्यों, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते या होल्ड ऑन करते हैं। चलो कोई बात नहीं, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक रीडिंग बनाई थी और वो सारी रीडिंग बिल्कुल ब्लैक आई, उसमें मेरी आवाज़ थी लेकिन कोई भी वीडियो नहीं थी और वो नहीं पोस्ट हो सकी। तो मैं दोबारा से ये वाली बना रही हूँ मेरे फ्रेंड्स। और मैंने वो रीडिंग करते हुए बहुत एनर्जी भी सोक इन कर ली थी। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ। ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। और ये इसमें मैंने इन्फ्यूज़ किए हुए हैं कई डिवाइन सिंबल्स। आप अपनी एनर्जी को क्लेंस कर सकते हैं इसके साथ। ये यहाँ रख दूँगी मैं। लेट अस मेक चॉइसेस। यहाँ पर मैंने इस बार की रीडिंग आपकी बेस कर दी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, जो हमने स्टार्ट किया था 2022 की, जो मैंने पाइल्स बनाई थी एनुअल रीडिंग की। उसमें मैंने आपको ऑप्शन दी थी कि आप अपने हिसाब से अपनी एनर्जीज चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर इस महीने भी हमको 2 ही पाइल्स दी हैं। ये पाइल नंबर 1 है। यहाँ पर एनर्जी ऑफ चेंज है एंड एनर्जी ऑफ अबंडेंस है। तो अगर आप किसी तरीके का चेंज सीख कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आपको अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ लेकर आए, अबंडेंस सिर्फ पैसे की नहीं, abundance of love, infinite love, of name, fame, recognition, of money, of whatever you want, कोई भी एरिया में आप इनफाइनाइट abundance चाहते हैं तो आप इसको पिक करेंगे। सेकेंड पाइल आपकी है द ड्रीमर एंड द विश। तो आपका कोई ऐसा ख्वाब था जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये उसके रिगार्डिंग की ये पाइल है कि कोई पर्टिकुलर, जैसे होता ना कि मेरी तो एक पर्टिकुलर विश है, वो पर्टिकुलर विश मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मुझे 2 गाने भी याद आ रहे थे इन पाइल्स के लिए। तो एनर्जी के लिए अगर आप सॉन्ग्स चूज़ करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए गाना आ रहा था, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसकी, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। तुमको मुबारक दिन ये खुशी का, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। और यहाँ के लिए सपना मेरा सच हो गया, कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ला 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 ये दिल दे दिया, ला 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 कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। चलो आप सिलेक्ट करो। और थर्ड ऑप्शन आपके लिए है कि आप टाइम स्टैम्प में देख सकते हैं। एंजल नंबर्स फॉलो करते हैं, न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, तो टाइम स्टैम्प्स में देखिए। और अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा फिर भी कि कौन सी पाइल मेरी होगी, तो अपने डिवाइन सेल्फ से पूछिए, गॉड, यूनिवर्स, हायर सेल्फ। एक चिट नंबर 1, चिट नंबर 2 बनाकर उसको गिराइए और पिक कीजिए जो आपको ज़्यादा कॉल कर रही है और फिर उसको फॉलो कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी में क्लेंस कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, आपने एनर्जी ऑफ चेंज को कॉल इन किया है। आप में से बहुत सारे लोग वो हैं जिन्होंने
एनुअल रीडिंग जो थी 2022 की, उसमें आपने कॉल इन की थी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज की, और उस टाइम पर आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज हो रहा है, और काफ़ी डर भी गए थे कुछ मेरे फ्रेंड्स। बट अब जो है वो आपकी आंखों के सामने आ गया है। पास्ट 4-5 मंथ्स में आपने देखा कि वो चेंज आपकी अपनी ही एनर्जी वाइब्रेशंस का था, जहाँ पर आप क्लेंस कर रहे थे अपनी स्कैरसिटी माइंडसेट, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में कम थी आपने वो क्लीन की एनर्जी, और वो क्लीन करने के बाद ये बहुत बड़ा चेंज मैनिफेस्ट करने का मंथ आपकी तरफ है। इस पाइल के लिए मैं एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम आपका चेंज का कार्ड, आपकी ओवरऑल एनर्जी रख देंगे। ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का भी होता है ज़ेन टैरो डेक में। तो बिग लक, एनर्जी शिफ्ट, गुड फॉर्चून, अबंडेंस, पैसे आने का टाइम, अबंडेंस भी यहाँ पर है आपके लिए। बाकी कार्ड्स हम देखेंगे बाद में, आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, वीकली प्रेडिक्शंस देखेंगे। तो आप बार बार इस रीडिंग में आ सकते हैं हर हफ्ते अपनी रीडिंग को देखने के लिए। आपके लिए जो सुप्रीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड है जो मेरी अटेंशन लेके गया है, जो एनर्जी मैंने सेंस की इस पाइल के लिए, उस कार्ड को मैं सबसे पहले पिक करने वाली हूँ। आप लोग जो हो, कैटेगरी आपकी है सेंसिटिव लोगों की, इंट्यूटिव लोगों की। सो वेरी वेरी हाईली सेंसिटिव सोल्स, इमोशनल सेंसिटिविटी, ये कैटेगरी के लोग हो आप। यही कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा बुलाया इस एनर्जी ने। ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ अ गिफ्ट टू अस ऑल। तो आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो यहाँ पर है वो ये है कि आप में से कई लोग एम्पैथ्स हो सकते हैं, आप में से कई लोग एनर्जी हीलर्स हो सकते हैं, कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, ओकल्ट को प्रैक्टिस करते हो सकते हैं, कुछ उस कैटेगरी के लग रहे हैं। बाकी आप में से लोग जो हैं एम्पैथेटिक नेचर के हैं, सेंसिटिव हैं, कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियो भी आप हो सकते हैं, सैजिटेरियस, लियो हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस भी हो सकते हैं। इट रियली डजंट मैटर आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, बट आप लोग एम्पैथेटिक हैं। सो लास्ट मंथ्स में या ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मैसेज आपको देना चाहती हूँ। आप अनअवेयर हैं कि आपका जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट अबंडेंस को और पॉजिटिविटी को और मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करने का पोटेंशियल आप रखते हो, बिकॉज सेंसिटिविटी जो है वो हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो कनेक्ट करती हैं यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है? नाउ लेट्स बिगिन। आपकी ओवरऑल एनर्जी के साथ मैं आपको बताती हूँ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग फ्रॉम ईयर्स विद यू, जो आप रियलाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो ओवरऑल एनर्जी में आपका फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स के साथ भी आप एक हीलर हैं, या तो आप डॉक्टर ही हैं, आप हीलर हैं, आपका एक एम्पैथेटिक, आपके पास एक कप तैयार होता है ओवरफ्लोइंग विद लव टू हील पीपल, टू एम्पैथाइज विद देम, टू सिंपैथाइज विद देम। सेकेंड कार्ड आपका 5 ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपने बहुत सिचुएशंस लाइफ में पास्ट में ऐसी देखी हैं लैक की। अब ये सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्यों थी ये भी मैं बताती हूँ। नेक्स्ट कार्ड आपका टू ऑल बिलीवर्स। ये कार्ड मैं ले रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आपने बिलीव, फेथ रखा है किसी ना किसी चीज़ पर, आप रखते आए हैं या अब रख रहे हैं लाइफ में, कि कोई तो फोर्स है यूनिवर्सल, कोई तो फोर्स है, चाहे आप किसी भी रिलीजन के गॉड को मानते हैं, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट, किसी को भी मानते हैं, गुरु नानक जी, कृष्ण भगवान, माता रानी, या फिर आप किसी शक्ति, कर्मा, किसी चीज़ को मानते हैं, उस पर आप बिलीव करते आए। मूविंग फर्दर फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, आपका कार्ड दी सन कार्ड, पॉजिटिविटी में आना, and the wheel of fortune, that is another change का card, that is the destiny shifting towards you. So very very fabulous energies आपके लिए। बात आपको ये बताना चाहती हूँ, आपके पास्ट लाइफ से अभी तक की जो जर्नी थी वो ये थी कि आपने अपनी जो अहमियत थी, जो आपने अपनी जो आपकी एनर्जी थी, जो आपका पोटेंशियल था,
उसको पहचाना ही नहीं था। वो क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ऐसी थी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रोकन फैमिली से हैं, या जिनका चाइल्डहुड जो है एक तरीके से अनहील्ड है, रप्चर्ड है, इनर चाइल्ड जो है बहुत सैड है, डिप्लीटेड है, या ओवरकम कर रहे होंगे, ये कह सकती हूँ। रीज़न ये है, कोई ब्लेम गेम नहीं है इसमें। अनहील्ड पेरेंट्स थे, अनहील्ड गार्डियंस थे, अनहील्ड सिचुएशंस थी, डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग लोग थे आपकी लाइफ में जिनके साथ आप डील करते आए। रीज़न क्या था? आपने अपनी बॉडी का एक मैकेनिज्म बना लिया था, आपके अराउंड डोमिनेटिंग लोग थे, तो आपने क्या किया, वो लोग आपसे मांगते थे और आपने फॉर द पीस आप गिवर बन गए बाय नेचर। ये बचपन से ही आपका पैटर्न जो है ये चला आ रहा है। तो ये टेकर्स आपके पास आते हैं, अलग अलग मुखौटों में ये आते हैं। पहले पेरेंट्स थे या गार्डियंस थे, उसके बाद फ्रेंड्स ऐसे हो गए, सिबलिंग्स ऐसे हो गए, फिर पार्टनर्स ऐसे हो गए, फिर वर्क एरिया में ऐसे हो गए। कंटिन्यूसली आप लोगों को, ऐसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते गए, और क्योंकि आपकी एक नेचर बन गई थी गिविंग की, तो आपने इनसे लव पाने के लिए एक तरीके का पीपल प्लीजिंग भी शुरू कर दिया, जिसमें आप कुछ भी ऐसा करते थे, अपने आप को, अपनी आत्मा को मार के भी आपने लोगों को प्लीज किया है, सेल्फ लव बिल्कुल नहीं किया। तो इस फ्रीक्वेंसी में जब आप अपने पर अटेंशन पे नहीं कर रहे थे और सबकी एनर्जी को फीड कर रहे थे, आप ऑटोमेटिकली अपनी तरफ स्केरसिटी की सारी सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे थे। क्योंकि जब आप अपने आप को ही कैपेबल नहीं समझते हो तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपनी लाइफ में कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर पार्टनर्स आपको यूज़ करते आए, चीट करते आए, जहाँ पर पेरेंट्स के साथ ठीक नहीं था, इन लॉज के साथ ठीक नहीं रिलेशन, जहाँ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ ठीक नहीं आई, लोगों का ने आपका फ़ायदा उठाया, वर्क एरिया में आपको लॉसेस हुआ, ऐसी सिचुएशंस को आप बेयर करते आए। फिर एक और कैटेगरी बताती हूँ कि अगर आप हीलर्स हैं तो आप में से कुछ लोग ऑफकोर्स उठ के हीलर्स भी बन गए, कार्ड रीडर्स भी बन गए। अब क्या हो गया, एक और पैटर्न बन गया आपका लाइफ का कि आप जब किसी को हील करना चाहते हो तो आप इतना ज़्यादा उसमें घुस जाते हो, उसके इमोशंस में आ जाते हो। चाहे आप हीलर हो, चाहे आप एम्पैथ हो, आपके पास फैमिली मेम्बर्स आते हैं, आपके पास लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स बताने, आप इतना ज़्यादा उनमें घुस जाते हो कि ये जो आपका मैग्नेटिज्म है, ये जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, जो इमोशनल सेंसिटिविटी इतनी हाई है, आप उनकी नेगेटिव को खींच लेते हो अपने अंदर से साफ करना शुरू करते हो। तो आपके कांटेक्ट में जो लोग आ रहे हैं, जो आपसे हीलिंग चाहते हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं जो समझते हैं कि यू कैन बी ऑफ हेल्प टू देम, आप क्या कर रहे हैं, आप 100% अपना उनको दे नहीं रहे, क्योंकि आप अपने को ही 100% नहीं देते, आप पीपल प्लीजिंग में आ जाते हो, आप उनकी प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा सॉल्व करने में घुस जाते हो कि आप अपने आप को ही गवा दे रहे हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप फेस करते चले आ रहे हो, ये एक लो एनर्जी लेवल थोड़ा मार्च अप्रैल से, अब ये किसी भी ईयर से हो सकता है ईयर 2020 से ये स्टार्ट हुआ, कोरोना टाइम मार्च अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, या 2021 से, या 2022 के मंथ्स में। 2022 मार्च अप्रैल में तो मुझे लगता है आपने थोड़ा सेल्फ वर्थ पे काम करना शुरू किया है और आप इस प्रोसेस से अब हील होने शुरू हुए हो। मई में भी थोड़ा आपको समझ आया कि नहीं यार, मुझे थोड़ा सा सुधरना पड़ेगा, अपने पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो आपका पीरियड चला आया है पास से, या पास 2-3 ईयर्स से, इस पीरियड में जो भी आपने लॉसेस देखे हैं, या जो भी सिचुएशंस आपने हील करने की कोशिश की है, आपने कई हद तक लोगों की भी हील की, अपनी भी हील की, लेकिन आप 50% अपनी एनर्जी, अपने पोटेंशियल को अभी तक पहचाने हो। अब गेम चेंजर जो है वो ये मंथ होने वाला है जून 2022, जब मैं आपको बताऊंगी कि आपका टोटल पोटेंशियल आप टैप इन कैसे करोगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हीलिंग करते हैं और बोलते हैं कि यार हम सारी एनर्जी सोख कर लेते हैं, या हम तो हीलिंग करना चाहते हैं, पर क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आप जब दूसरे की एनर्जी से अटैच होते हो, आप डाउट करने लगते हो अपनी हीलिंग एबिलिटी को, कार्ड रीडिंग एबिलिटी को। आप सोचते हो कि
यार ये हीलिंग, भगवान पूरी हीलिंग जाए, अच्छे से हीलिंग जाए। तो आप जब डाउटफुल और आप जब फियरफुल एनर्जी और एंजाइटी एनर्जी से काम करते हो तो आप उन्हीं की एनर्जी में आ जाते हो जिनको आप हील कर रहे हो। जब आप एज अ स्ट्रॉन्ग हीलर एक अपने आप को डिक्टेट करके ये हीलिंग दोगे कि मेरी ऑरा अफेक्ट नहीं हो सकती लो वाइब्रेशन से, तो आप एक प्रोटेक्टेड एनर्जी में, एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में होते हो और बस ऐसे अपने हाथ उठाकर हीलिंग देते हो। कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, कि हीलिंग तो जाएगी जाएगी, जो पत्ता गिरता है मैं उठा के बोल दूंगी। यही है आपका आंसर, ठीक है। तो समझो, आपको दूसरे पर्सन की एनर्जी में नहीं आ जाना है। इसी तरीके से जो एम्पैथ्स हैं, जो लोग हमारे एम्पैथ्स हैं या सेंसिटिव हैं, जो यहाँ पर करियर के रिगार्डिंग भी मैं बोल रही हूँ, होम सिचुएशंस के, ज़्यादातर आपके अराउंड जो लोग आते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं, कुछ भी, क्या होता है, आप एक डंपिंग मशीन बन गए हो, एक गार्बेज बिन बन गए हो। रोज रोज वो लोग आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताते हैं, चाहे फ़ोन पर बताते हैं, चाहे फेस टू फेस बताते हैं, चाहे, तो आप वो प्रॉब्लम सोक इन कर लेते हो। तभी आपकी बॉडी, माइंड, सोल में, इमोशनल बॉडी, फिजिकल बॉडी थकी थकी रहती है। तो आपको सीखना है अपनी बाउंड्रीज प्रॉपरली ले करना, आपको सीखना है से नो टू पीपल प्लीजिंग, आपको सीखना है सोचो बोलते बोलते ही वो आ गया है, ठीक है। अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। सो ये जर्नी आप चलते आए मार्च और अप्रैल से, तो आपको क्या सीखना है? अपने को प्यार देना, सेल्फ लव। बिफोर सेइंग यस टू एनीवन एल्स आउटसाइड ऑफ यू, से यस टू यू। तो क्या करना है आपने, जो भी आप फेसबुक पर जिनके साथ चैटिंग करते हो, यही नहीं कि फेस टू फेस फ्रेंड्स है, वर्चुअल चैट्स, व्हाट्सएप पे चैट्स, कौन से सीरियल्स आप टीवी में देखते हो, क्या आप न्यूज़ ऐसी देख रहे हो जो एंजाइटी दे रही है, क्या आप नेटफ्लिक्स के सीरियल्स ऐसे देख रहे हो जो आपको फियरफुल कर रहे हैं, एंजाइटी क्रिएट करते हैं सस्पेंस को लेके, क्या आप यूट्यूब में ऐसी चीज़ें देख रहे हो? आपको सिलेक्टिव हो जाना है। हर चीज़ आपकी एनर्जी को इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली सेंसिटिव हो। सब लोग नहीं होते, बहुत लोग होते हैं जो टीवी सीरियल्स भी सब देखते हैं, हॉरर फिल्म्स भी देखते हैं, एंजाइटी की चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन वो इफेक्ट नहीं होते, अपनी एनर्जी में रहते हैं। उनकी एनर्जी वैसी ही, आपकी एनर्जी सेंसिटिव है, आपको समझना है। जब आप सावधान इंडिया देखते हो, आप एक मोड में चले जाते हो, आप उसको अट्रैक्ट करके लाते हो। पास्ट में आपने कई इमोशंस लोगों से, सिचुएशंस से, जगहों से अट्रैक्ट किए हैं, जिसकी वजह से आपने नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की, बैड रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट किए। आप वो इमोशंस लाके लड़ाइयाँ करते थे, घर में बच्चों के साथ लड़ाइयाँ, हस्बैंड्स के साथ लड़ाइयाँ, ऑफिस में वो प्रॉब्लम्स, तो आप उसमें आ जाते हो, आप इमोशनल एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है। इस महीने ये आपको बहुत बड़ा खुलासा मैंने जून मंथ स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया है। ये मंथ है एनर्जी शिफ्ट करने का। सन कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ यहाँ जो अबंडेंस और चेंज है, वो मेजर चेंज है आपका अपने अंदर से इस चीज़ को समझ जाना कि मैं सुप्रीमली पावरफुल हूँ और जैसा मैं सोचूंगा या सोचूंगी वो मैं अट्रैक्ट करूँगी। तो मुझे सुबह सुबह उठकर मुझे किसी का ऐसा फ़ोन कॉल अटेंड करना है जिसकी 100 रोने उसके रोने हैं, उस टाइम मत करो अटेंड। सुबह अपनी मेडिटेशन करो, योगा करो, बाहर जाओ, वॉक पे, सब कुछ करो। अगर घर में फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं, ज़्यादातर हम लोगों के घर में फैमिली मेम्बर्स ही ऐसे होते हैं, एक या दो तो होते ही हैं जिनको नेगेटिविटी डंप करनी है या ज़्यादातर एंजाइटी फोन है कुछ। तो आप टाइम निकालिए कि आप कुछ खेलने जाएं बाहर, कुछ योगा करें, कुछ जिमिंग करें, कुछ वॉक्स के लिए निकलें। तो थोड़ा टाइम ना अपनी एनर्जी को रेज किया करो कि यार अच्छा फिर इनसे इंटरैक्ट करके तो इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर उतनी भी नहीं करोगे तो पहले इतनी एनर्जी को तो इतना करोगे ना इंटरैक्ट करके, और नीचे करोगे तो इतना रेज किया करो कि यार ये तो फैमिली मेम्बर है, छोड़ सकते नहीं। तो अपने आप को रेज करो, रेज करो, रेज करो, क्योंकि लाइट जो है ना, हीलिंग जो है वो लाइट बीइंग से डार्कर बीइंग पे जाती है। अगर आपके बच्चे को हीलिंग चाहिए, आपके पार्टनर को हीलिंग चाहिए, आपके पेरेंट को हीलिंग चाहिए, किसी को भी चाहिए, जितना ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन पे होगे उतना ज़्यादा वो भी हील होंगे। तो लाइट से डार्क में एनर्जी जाती है, बट
जब हम अपने आप को वीक बना लेते तो हम इसको भी सोक करते जाते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी वाइब्रेशन को रेज करना है। 2 हीलिंग्स बहुत अच्छी इस मंथ में बनाई थी, एक रेज एनर्जी वाइब्रेशन की थी, एक ये वाली गुड फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून वाली थी, गुड फॉर्चून, गुड लक, और ऐसी थी वो, और एक और सक्सेस की भी बनाई थी। ये सारी हीलिंग्स लेंगे, स्कैर्सिटी माइंडसेट से निकलने की हीलिंग लेंगे तो देखना लाइफ में क्या। कई लोग आप में से हैं जिन्होंने मतलब बहुत सिचुएशंस लॉस की देखी हैं, बट अब आपको फेथ भी आ गया है, बिलीव भी आ गया है। तो इस मंथ से आप देखोगे जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। जिस भी चीज़ की कमी थी, स्कैर्सिटी थी, उससे बाहर निकल के आओगे जैसे अपना माइंड सेट चेंज करोगे, ठीक है। हेल्थ इंप्रूव होगी। लव मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बिग लक इन दैट। चाइल्ड बर्थ करना चाहते हो, बिग लक इन दैट। पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, नया करियर, स्पिरिचुअलिटी, नेम फेम रिकॉग्निशन, हर चीज़ आपकी तरफ आ रही है इस मंथ में। देखिए हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, और ये अपग्रेड का रोल है जो आपके लिए आ रहा है। वेकेशन, तो वेकेशन प्लान कर रहे हैं या वेकेशन पे जाएंगे इस मंथ में डेफिनेटली। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स ऑब्स्टिकल्स, ईगल के कार्ड के साथ, तो विक्ट्री, सक्सेस, नेम फेम रिकॉग्निशन का मंथ है। मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, ये चैलेंज ओवरकम हो गया आपने। मार्च अप्रैल में किसी हीलर के साथ कनेक्ट हुए थे, 2-3 साल से भी मार्च अप्रैल हो सकता है कि ये जो मेजर चैलेंज था वो आपका ओवरकम हो गया इन महीनों में। अब आपकी एनर्जी चेंज होनी शुरू हो गई है, ठीक है जी। दूसरा ये भी बता रही हूँ कि हो सकता है इस मंथ में, स्टार्ट ऑफ मंथ में ही किसी हीलर के साथ, किसी गाइड के साथ, किसी वाइज पर्सन के साथ जुड़ रहे हैं जो आपको ये ज्ञान दे रहा है, जो हेल्प कर रहा है आपकी ये जो लैक सिचुएशन से बाहर निकलने की, ऐसी ऊर्जा भी देख रही। और देख लेते हैं, आपके लिए गाने भी दिए थे यार, तो ये गाने तो मैं थोड़े से गा देती हूँ। ये ना वीक्स के हैं, तो चलो जिस वीक में होंगे उसी में गाएंगे, बट गाने थोड़ा सा मुझे वही बताते हैं कि एनर्जी सेंसेशन के ही हैं। चलो जिस वीक में होंगे उसमें गाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं। सो लव एस्पेक्ट में स्टे पॉजिटिव अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, फैबुलस। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू स्विंग विद जॉय, इसके साथ तो गाना गाना पड़ेगा। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, तो गाने तो बनते हैं। चलो मैं गाना शुरू कर देती हूँ। सो पाइल 1, आपका पहला गाना बहुत सेक्सी सेक्सी गाना है। हो कुछ खास है, कुछ बात है, कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां नज़दीकियां और हंस पड़ी तन्हाइयां। क्या ये खुमार है या एतबार है, शायद ये प्यार है शायद। ला 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 ला, प्यार है शायद। और यहाँ पर अगर आप ये ना सिर्फ लव रोमांस के केस में नहीं देखें, तब भी देखिए कुछ खास है, कुछ बात है, कुछ अजनबी एहसास है, सेंसिटिविटी। आपकी जो बॉडी है उसमें विजडम है, हर सिचुएशन को लेकर वो बताएगी, ठीक है। दूसरा गाना, चाहा तो बहुत, चाहा तो बहुत, ना चाहे तुम्हें चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, दिल ही तो है। तो अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। पैशन को आप सरेंडर कीजिए, गाने देखिए। ट्रू लव है, जो भी आपके माइंड पर पर्सन है वो आपके ट्रू लव हैं। दिल ही तो है तुम पे आ ही गया, दिल का सनम ये कसूर नहीं। ला 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 ला।
अपने हार्ट चक्र को ओपन अप कीजिए। इमोशनली सेंसिटिव हैं आप, आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है और अब आप सेंस कर रहे हैं इमोशंस, तो उसको आप पैशन को अपने उभारिए, इमोशंस को सामने लेके आइए। मैरिड भी है, कमिटमेंट में भी है, तो लव को कन्फेस कीजिए। आपके पार्टनर आपके ट्रू लव है, आप देख नहीं पा रहे हैं। इस स्केर्सिटी माइंडसेट से, ये लैक जो आपने बचपन में झेला है, उसकी वजह से इनर चाइल्ड बिलीव ही नहीं कर पाता है कि आई कैन ऑल्सो रिसीव लव। तो ये लव को आप रिसीव कीजिए। चलिए आगे कह रहे हैं पॉजिटिविटी, फेथ एंड ऑप्टिमिज्म। ठीक है जी, तो ये यू ओपन द डोरवे टू पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटी विद योर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस एंड एनर्जी. Do not allow negative energy or temporary setbacks to interfere with the path that you are on. Keep the faith and keep going. ये सेम चीज़ बोल रहे हैं ऑल बिलीवर्स के कार्ड की तरफ से। वही फेथ, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म रखना है इस महीने में बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड सेट को चेंज करना कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं ज़िंदगी में हर चीज़ पा सकती हूँ, कि मेरी एक जो वाइब्रेशन है वो बहुत मिराकुलस है। क्योंकि मैं बता रही हूँ सीरियसली, मैं एक क्लियर सेंटिएंट हूँ, तो मेरी अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत हाई है। और फ्रेंड्स, मैंने हर चीज़ मैनिफेस्ट कर ली अपनी लाइफ में, इसमें कोई घमंड नहीं है। ये मैं आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन बता रही हूँ और आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लाइफ में, तो अपने ट्रू पोटेंशियल को जानिए। उस पोटेंशियल को नहीं, उस सेल्फ को मत जानिए जो लोगों ने बताया है आपको। आपके बचपन में आपने गार्डियंस ने क्या बोल दिया कि ये ऐसी है, ऐसा है, या फ्रेंड्स ने क्या बोल दिया, पेरेंट्स ने क्या। आप वैसे नहीं हो, अपने आप को पहचानो। आप एक बकरी नहीं हो, आप एक शीप नहीं हो, आप एक लायन हो, एक लायनेस हो। रोर करो, अपनी पावर में आओ, अपने डायनामिज्म, अपने करिश्मा को। और ये देखिए, शो द वर्ल्ड द रियल यू। जो मखौटा पहना है, जो पीपल प्लीजिंग के लिए अपने पेरेंट्स की तरह बन गए हो, या जो वो चाहता है मैं वैसी बन जाऊं, पार्टनर के लिए ऐसी बन जाऊं, बहनों के लिए, भाइयों के लिए ऐसी बन जाऊं, सबको प्लीज करते रहते हो। अरे यार, जो तुम हो, जो अंदर से सेंस भी करते हो, तुम्हें पता है तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में तुम्हें पता है, फिर तुम डाउट करते हो। निकल के आओ, शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो तुम हो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो भी गोल है इस मंथ में, देखना जो शिफ्ट आएगा ना, यू आर गोइंग टू अचीव इट डेफिनेटली। समझे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है, 2400 घंटे चलता है, 24/7। ये नहीं कि जब बोल दिया कि आई एम ये, आई एम दैट, तब चलेगा। और कमेंट किया करो यार। अगर मैं बताऊं, कुछ अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो यूनिवर्सल एनर्जी ऐसी होती है, गिव एंड टेक की होती है। अगर नेम फेम रिकग्निशन चाहते हो तो दूसरे को भी दो ना यार। अगर अप्रिसिएशन चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, तो तुमको भी यूनिवर्स देगा। बस सब कुछ सुन लिया, मन में रख लेता हूँ, किसी को कुछ तो अप्रिशिएट तो करूँगा नहीं। हाँ, रीडिंग तो सुनाई, समझ आ रही है, अच्छी भी लग रही है, क्यों बताऊँ किसी को? तो वो फिर यूनिवर्स भी कहेगा कि तुमको क्यों बताएं, तुमको रेज नहीं देते, तुमको भी नहीं करेंगे हम भी ऐसे। समझे? सरेंडर वरी। तो आपको जो सरेंडर करना है वो वरी करना है, वो ऑब्वियस है। वरी अटैच होता है, वरी, स्ट्रेस, नेगेटिव थिंकिंग, फियर बेस्ड एनर्जी, ये सारा कुछ नेगेटिव स्कैरसिटी माइंडसेट से आता है। तो इसको सरेंडर करना है। मेक अ कमिटमेंट नॉट टू लीड एन एंजाइटी ड्रिवन लाइफ। व्हेन वरीज अराइज, ब्रीथ देम आउट ऑफ योर बॉडी, focus on the power of your heart and have faith that spirit is guiding you always. So breathe them out of your body. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, भागने जाओ। भागने से भी ये होता है, जॉगिंग से भी ये होता है कि ब्रेथ वर्क हो जाता है ना। सांसें, जब ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है तो नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। जिम चले जाओ, सरेंडर टू योर सोल्स पाथ। तो आप में से बहुत सारे लोग तो यहाँ पर सोल मिशन के लिए ही आए हैं, एम्पैथ्स भी हो सकते हैं, कोई ओकल्ट का काम कर रहे हो, सोल मिशन है आपका कोई जो आप पूरा करने आए हो किसी भी करियर फॉर्म में, तो वो आपको सरेंडर करना है। टोटली मूव टूवर्ड्स दैट नाउ। योर लाइफ जर्नी हैज़ बीन परफेक्टली डिजाइंड फॉर योर सोल्स ग्रोथ। एम्ब्रेस एवरी लेसन एंड एवरी मोमेंट। तो आपकी लाइफ में आज तक जो भी ये
सिचुएशंस आई थी, जो भी लोग आए थे, इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं है, कोई विक्टिम फील करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में इसीलिए हुआ था क्योंकि आपकी सोल की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इस जर्नी का होना, जिससे कि एक डेप्थ आपकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और विजडम में आए। आपकी तरफ अ ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस आ रही है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। डेफिनेटली अपने सोल पाथ को अगर कभी लाइफ में फॉलो करना चाहते हो, सोल एवोल्यूशन में जाना चाहते हो, स्पिरिचुअल हीलर, टीचर बनना चाहते हो या ग्रो करना चाहते हो स्पिरिचुअल जर्नी में, हार्ट चक्र ओपन करना चाहते हो, तो समझना पड़ेगा कि फॉरगिवनेस, अनफॉरगिवनेस से अपने आप को ब्लॉक करके आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करो। जो भी ऐसी सिचुएशंस पास्ट में आई हैं जिसमें आपने कोई गलतियां की होंगी, तो कोई ब्लेम गेम नहीं है, हम सारे सीखते हैं अपनी गलतियों से। अपने आप को माफ़ करो, गिल्ट से बाहर आओ। उसके बाद सभी उन लोगों को माफ़ करो जिनको सिर्फ भगवान ने एक इंसानी रूप में आपके सामने रखा और एक क्या कहते हैं, विलन बना दिया आपकी स्टोरी में, क्योंकि उन विलन के होने की वजह से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होनी थी कि आप उभर के इस स्टेज तक वाइज बनते हो। देखिए आउल के साथ आप कितने वाइज हो गए हैं। आगे देखिए, अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। ये अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज अगर बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो 2-3 हीलिंग्स बनाई हैं उसमें मैंने अफर्मेशंस बोले हैं। वाइब्रेशंस हाई करने वाली जो हीलिंग है, वाइब्रेट हाई, उसमें भी बोले हैं। जो लक और उसकी है, गुड फॉर्चून की है, उसमें भी बोले हैं। सक्सेस वाले में भी। वो सारी हीलिंग्स रात को सोने से पहले अगर कान में सुनेंगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप चेंज होता जाएगा पॉजिटिविटी के टूवर्ड्स। मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, ये थर्ड आई चक्र के लिए जब मेडिटेशंस करते हैं उस टाइम पे विजुअलाइजेशंस कीजिए। जो भी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो पॉजिटिव चीज़ें सारी विजुअलाइज करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में वो रियलिटी में बनकर आएंगी। ब्लेसिंग्स देखते हैं मेरे फ्रेंड्स को क्या आ रही हैं। वाओ, अ ब्लेसिंग ऑन चिल्ड्रन। डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर मंथ है। इस मंथ में कोई ना कोई बड़ी ब्लेसिंग आपके बच्चों के ऊपर आ रही है, विच कैन बी वेरी वेरी आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली हो सकती है। ब्लेसिंग ऑन योर हेल्थ, तो वही जो लैक था वो आप जो अपनी बॉडी में फील करते थे, वो दूसरों की एनर्जी को जो सोक करते थे, तो वो उससे जब बाहर निकलेंगे और बिलीव करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपनी माइंड बॉडी सोल को बोलेंगे कि एवरी सेल इन माई बॉडी इज़ वाइब्रेटिंग विद गुड हेल्थ, तो आप अच्छी हेल्थ को भी मैनिफेस्ट करेंगे। अ ब्लेसिंग टू फाइंड द ट्रूथ, तो ये तो क्लैरिटी है, जो बहुत सारी क्लैरिटी आपको ऑलरेडी आ रही है इस रीडिंग से ही। कोई चीज़ थी जिसके बारे में ज़िंदगी में पता नहीं था, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखिए स्पिरिट बर्ड्स हैं तो डिवाइन कनेक्शन से होंगी, क्योंकि जो आपके मेन चक्रास एक्टिवेटेड है ना, वो क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि आपके अपर चक्रास एक्टिवेटेड होने से स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये मंथ है। ये क्राउन चक्र हुआ। क्लैरिटी आपको आएगी थर्ड आई चक्र। आपका ब्रेन बहुत शार्प होने वाला है इस मंथ में। और ड्रीम्स के थ्रू भी आपको काफ़ी मैसेजेस दिए जाएंगे। आपके डिसीज लव वंस इन हेवन जो हैं वो भी ड्रीम्स में आ सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें आपको ड्रीम्स में दिखा दी जाएंगी। इंट्यूटिव मैसेजेस, इंट्यूटिव नॉचेस, आपका इंट्यूशन बहुत हाई होगा और अपर चक्रास की आपकी ओपनिंग एक्टिवेटिंग हो रही है, जिससे आपका एंजेलिक रेल्म के साथ कनेक्शन, तो क्लैरिटी आ जाना। और साथ में क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी है यहाँ पर। तो आप में से कई लोग क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आज की रीडिंग में भी मैंने सबसे पहले रखा था। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल हमारे को मेंटल क्लैरिटी देता है, पॉजिटिविटी लाते हैं, नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं, हमारी बॉडी से पॉजिटिविटी लाते हैं। तो अगर आप में से कोई क्रिस्टल पहनना चाहते हैं तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए ऑप्ट कीजिए। चलिए और देखते हैं ब्लेसिंग्स आपके लिए। कर्मा, जैसा कर्मा किया था उसके फल पाएंगे। गुड कर्मा के रीपिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ द कर्मा, और हेवनली ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स ही हैं।
अब देखते हैं, ओ वाओ, एक और ब्लेसिंग, अ ब्लेसिंग ऑन अ न्यू वेंचर। सो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में एक नया वेंचर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव माइंडसेट से है। करियर में हो, फैमिली रिलेशनशिप, किसी भी तरीके से कुछ नया चैप्टर लाइफ का स्टार्ट हो रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्लैनेट ज़ोडिएक हाउसेस कौन से अफेक्ट कर रहे हैं। 11th हाउस यहाँ पर आया है। 11th हाउस हमारा बहुत ही अच्छा लक का हाउस होता है, जहाँ हमारी विशेस ग्रांट होती हैं, वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेस, लक, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन्स। तो एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिटी भी इसी हाउस के एक्टिवेट होने से होती है। तो यहाँ पर सोशल सर्कल, नेम फेम रिकग्निशन का बढ़ जाना, अपनी जहाँ पर रहते हो वहाँ से ज़्यादा अपनी अनदर सिटी, स्टेट या कंट्रीज़ में आपका नेम फेम रिकग्निशन, काम का बढ़ जाना, प्रख्याता या प्रतिष्ठा का बढ़ जाना, कुछ वो मुझे लग रहा है आपकी तरफ आने वाला है। प्लैनेट आपका एक्टिवेटेड है मून प्लैनेट। आप कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। मून एनर्जी की हीलिंग लेते रहेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स आप सेंसिटिव पर्सन हैं। तो यहाँ पर योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस। सो डेफिनेटली अगेन यहाँ पर वही बोलूँगी कि इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हैं। अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी को आपने ऑनर करना है इस मंथ में। अगर बहुत इमोशनली सेंसिटिव फील कर रहे हैं, रोना आ जाता है खुशी की सिचुएशंस पे या पुरानी मेमोरीज़ को सोचकर, तो प्लीज़ अपने आंसुओं को ऑनर कीजिए, गिल्ट मत फील करिए और प्लीज़ ऑनर योर इमोशंस एंड सेंसिटिविटी। आंसुओं का आना कोई खुशी में, गम में बहुत ही सुंदर चीज़ होती है, ना कि ये एक धुतकारने वाली चीज़ होती है कि सारे लोग दुनिया में आपको धुतकारते रहें। और आप भी किसी की इमोशनल सेंसिटिविटी को प्लीज़ ऑनर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। ज़ोडिएक साइन एरीज आप हो सकते हैं या एरीज पर्सन आपके अराउंड एविडेंट हो सकते हैं। हाउएवर ये एनर्जी एरीज की एक्टिवेटेड है आप में इन द मंथ ऑफ जून। तो ये कह रहे हैं द एनर्जी अराउंड यू इज़ डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस, क्रूसेडिंग इम्पल्सिव एक्शन इज़ लाइकली। तो फास्ट डिसीजंस बनाएंगे। एरीज लोग रिस्क टेकर्स होते हैं, तो इस मंथ में आप रिस्क टेकिंग भी करेंगे। और फिर एक और प्लैनेट जो कि प्लूटो है, प्लूटो ऑफ कोर्स प्लैनेट ऑफ मेजर चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, ये भी एक्टिवेटेड है। योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। तो रीबर्थ हीलिंग ले रहे होंगे या लेनी चाहिए आपको डेफिनेटली इस मंथ में भी। आप रिफॉर्म हो रहे हैं, देखिए राइजिंग फ्रॉम एशेस, फिनिक्स, और यहाँ पर देखिए येलो सोलर प्लेक्सस चक्रा, यहाँ पर रूट चक्रा। तो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हो रहे हैं। इस पाइल के लिए मैसेज ये है कि आपकी जो एम्पावरमेंट है, जो आपकी ट्रू स्ट्रेंथ है, वो आपके अंदर है। आपने लोगों की परसेप्शन के हिसाब से अपने आप को बनाया हुआ है। एक ऐसे मैकेनिज्म पे चलते हो कि बस जो सबको अच्छा लगेगा मैं तो वही करूँगी, वही करूँगा। उसकी वजह से आपने ब्लॉकेजेस की हुई हैं अपनी बॉडी में। अपने ऑथेंटिक सेल्फ बन जाइए। रियली डजेंट मैटर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब अपने ओरिजिनल सोल वाइब्रेशन सबको दिखाओगे, अपने मुखौटों से बाहर निकल के आओगे, तो राइट पीपल जो आपकी सोल फैमिली में आने चाहिए, आपकी सोल ट्राइब आपसे कनेक्ट होगी। जो रॉन्ग पीपल हैं वो आपको छोड़ के चले जाएंगे एंड दैट इज़ गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी वीकली एनर्जी वाइब्रेशंस और प्रेडिक्शंस देखते हैं। फर्स्ट वीक आपका स्टार्ट होगा 1 जून से 7 जून तक चलेगा। आपका एक ही एक कार्ड है द स्टार। द स्टार कार्ड के आ जाने का मतलब कि ये पीरियड, ये 7 डेज का पीरियड आपके लिए एक बहुत बड़ी हीलिंग का पीरियड, एक विश फुलफिलमेंट का पीरियड, एक स्टारडम में आ जाने का पीरियड, कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने का पीरियड, अ चेंज फॉर बेटर आने का पीरियड है आपके लिए। इस टाइम पर आप किसी हीलर के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं। कोई एक्वेरियन साइन पर्सन यहाँ पर एविडेंट हो सकते हैं। कोई ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन में आ जाना जो आपको हीलिंग दे रहे हैं, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको विजडम देते हैं, जो आपको भी फील कराते हैं कि ना कि सिर्फ वो, आप भी एक सुपरस्टार हैं। सो एक नई एनलाइटनमेंट का आ जाना, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हो जाना, कोई भी विश मैनिफेस्ट हो जाना, जैसे कि
भाई लव मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो अपनी वाइब्रेशन चेंज होने की वजह से दूसरी तरफ से भी रिस्पॉन्स आनी शुरू हो गई। चाइल्ड मैनिफेस्टेशन हो कि आपको होप आ गई, इंस्पिरेशन आ गई, हेल्थ अच्छी हो गई, कोई जॉब करियर मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो हो गया। तो ये बहुत ही हीलिंग और विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत वीक है, एंजॉय कीजिए। लाइम लाइट, ये बार बार बोल रहे हैं, आपका लाइम लाइट में आ जाना इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आपकी सेकेंड वीक की एनर्जी देखते हैं। आपका सेकेंड वीक स्टार्ट होगा 8 जून से लेके 15 जून। आपका फर्स्ट कार्ड है दी हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस के साथ इस टाइम पर इंट्यूशन का बहुत हाई हो जाना, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप सोचते हैं, आपकी गट फीलिंग, आपकी थर्ड आई चक्र, आपका क्राउन चक्र बिल्कुल एक्टिवेटेड है। या आपके साथ में कोई पर्सन का ऐसा ज्वाइन हो जाना जो कोई इंट्यूटिव है, कोई हीलर है, जिनकी बहुत एबिलिटी है आपको ज्ञान देने की। ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं, कोई टीचर भी हो सकते हैं एविडेंट आपके अराउंड। आपका सेकंड कार्ड 6 ऑफ कप्स, जो बताता है कि इस वीक में आप अपने लोगों से मिलेंगे जो आपकी पास्ट ऑफ दिस लाइफ के हो सकते हैं या पास्ट ऑफ एनी अदर लाइफ के हो सकते हैं। या आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक्स लवर्स हो सकते हैं, एक्स कोलीग्स हो सकते हैं। इनके साथ बातचीत, इनके साथ मिलना जुलना, पेरेंट्स के साथ मिलना जुलना, चाइल्ड मैनिफेस्टेशन की कोई ऐसी सिचुएशन। हाउएवर मुझे लगता है कि कुछ पार्ट ये जो कॉन्वर्सेशन का है, ये जो टाइम है जो आप एंजॉय कर रहे हैं, इसको आप सीक्रेटिव रखना चाहते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आप सीक्रेटिव रखना चाहते हैं। और इस वीक के लिए ही मुझे वो गाना याद आ रहा है, कुछ खास है कुछ बात है कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां नज़दीकियां और हंस पड़ी तन्हाइयां। क्या ये खुमार है या एतबार है, शायद ये प्यार है शायद। ला 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 ला, प्यार है शायद हो, कुछ खास है कुछ बात है। तो सेंसिटिविटी, इमोशंस जो मैं सेंस कर रही हूँ बहुत हाइटेंड हो जाना, जैसे अपने चाइल्डहुड के फ्रेंड्स के साथ बातें करना और बिल्कुल नॉस्टैल्जिक हो जाना, या पेरेंट्स के साथ और अपने भाई बहनों के साथ मिलना जुलना। यहाँ पर इमोशनल सेंसिटिविटी भी है कि आप कुछ याद कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, साथ में बैठे हैं, कुछ खा रहे पी रहे भी हैं। तो ये बहुत ही प्लेजरेबल टाइम है और बहुत इमोशनल टाइम है। और इस टाइम पर आपको अपने इमोशंस को बहुत ऑनर करना है, अपने इमोशंस को भी और अपने इनर चाइल्ड के इमोशंस को, अपने बच्चों के इमोशंस को बहुत ऑनर करने का टाइम है। यहाँ पर कैंसर, पाइसन, स्कॉर्पियन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की यहाँ पर ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। और देखते हैं इस टाइम पर आपके ऑफकोर्स साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट इन योर इंट्यूशन। सो कार्ड रीडर्स हैं, हीलिंग्स देते हैं, तो बहुत ही इंट्यूटिव आपका ये टाइम फ्रेम होगा। यहाँ पर ओल्डर मैन के साथ डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, या आपकी पास्ट किसी कंपनी से हो सकते हैं, कोई पर्सन, कोई बॉस, कोई पर्सन जो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये आपके फादर इन लॉ कोई रिलेशन में हो सकते हैं। फैमिली अफेयर्स हाईलाइटेड है इस टाइम पर, इसीलिए आप नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स का कनेक्ट होना भी, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी टाइम आप एंजॉय करेंगे एज वेल। यहाँ पर ब्रूम के साथ न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। तो आप में से कुछ लोग न्यू होम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है हेरिडिटी मनी मिल रहा हो, या पेरेंटल होम में कोई कंस्ट्रक्शन कुछ और, या पेरेंट्स की किसी प्रॉपर्टी का केस जीत गए हैं। कुछ ऐसा है जो मैनिफेस्ट हो रहा है जो बहुत हैप्पीनेस दे रहा है आपको, कंटेंट और जॉय दे रहा है, बट उसमें कुछ तो ऐसा है जो आप सीक्रेटिव भी रखना चाहते हैं। सो बहुत ही खास एहसास हैं इस वीक के आपके, तो आप एंजॉय कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके थर्ड वीक की एनर्जी देखते हैं। आपका थर्ड वीक कमेंस होगा 16 जून से लेकर 22 जून 2022 तक। आपका ऑल इन ऑल एनर्जी कार्ड है 10 ऑफ पेंटाकल्स। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी वाइब्रेशंस, हियर कम्स योर अबांडेंस एंड चेंज। सो ये ओवरऑल अबांडेंस और ब्लिस का ही कार्ड होता है। इसका मतलब कि
इनफाइनाइटली ब्लिसफुल फील करना, इनफाइनाइटली खुश फील करना, जैसे एक इंसान के पास सब कुछ ही आ जाता है ना कि यार मैं फैमिली पर्सपेक्टिव से भी अबंडेंट हूँ, मेरे पास पार्टनर है, मेरे पास पेरेंट्स है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास पेट है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर है। तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होना, मैनिफेस्टेशन ऑफ अ होम हो सकता है, या जॉब अपग्रेड, या चाइल्ड बर्थ, या मैरिजेस, जो आपको जो भी चीज एरिया में आप अबंडेंस सीख कर रहे थे, वो ब्लिस और अबंडेंस को आप सेंस करेंगे 3rd वीक में। साथ में आप एंजॉय भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। तो ये मंथ आपका काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से घिरा हुआ लग रहा है। जग कार्ड के साथ भी यहाँ पर जैसे जूस, टी, कॉफ़ी या कुछ भी आप सर्व कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंजॉयबल टाइम फ्रेम है। और 10 ऑफ पेंटेकल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्थ में स्टेबिलिटी आना भी वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, आपके लास्ट वीक की एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन देखते हैं। लास्ट वीक आपका कमेंस होगा 23 ऑफ जून से लेके एंड ऑफ जून तक ये जाएगा। हो सकता है इस टाइम पर मून हमारा फुल मून होगा, क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड द मून है और फॉलोड बाय द जजमेंट कार्ड है। और यहाँ पर ये आपकी बिग जजमेंट, बिग जस्टिस, डेस्टिनी शिफ्ट, सुप्रीम अवेकनिंग का कार्ड है। और यहाँ पर मून कार्ड के साथ आप अपने नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, सबकॉन्शियस माइंड के फियर्स को टोटली रिलीज कर देंगे। हो सकता है मून एनर्जी के साथ आपको इस मंथ में काम करना था, तो हो सकता है आप न्यू मून पर आप हीलिंग्स के साथ बोलेंगे भगवान से, मून एनर्जी को बोलेंगे कि मेरे नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को रिलीज़ कीजिए, मेरे फियर्स को रिलीज़ कर दीजिए, मेरे डाउट, स्कैर्सिटी एटीट्यूड को रिलीज़ कीजिए। और फुल मून पर यह कम्प्लीटली आपका रीबर्थ हो जाएगा। ये सब कुछ आपकी लाइफ से रिलीज़ होगा और आपके लिए सेकेंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ मैनिफेस्टेशन आ रही है। जो भी बैलेंस नहीं था गिव एंड टेक का, वो आएगा। बहुत बड़ा एक कोर्ट केस में बहुत बड़ी विन, एक कर्मिक रिवॉर्ड्स का टाइम फ्रेम है यहाँ पर। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो रीयूनियन की थी फैमिली में, लवर्स में, सिबलिंग्स के साथ, वो सब कुछ होने का ये बहुत बड़े 2 मेजर अरकानास हैं। यूनिवर्सल एनर्जीज इसके साथ अटैच्ड है। इस टाइम फ्रेम में एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। हो सकता है आप किसी के साथ कोर्ट केस फाइट कर रहे हैं, तो आप सबकॉन्शियसली फियरफुल हैं। वही आप गिविंग की आपकी नेचर है। आप पीस के लिए मतलब बिल्कुल ही चुप रहते हैं। तो इस टाइम पर इस पर्सन के साथ आपको ज़्यादा डील नहीं करना, आपकी एनर्जी ही डील कर लेगी अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। फैबुलस फैबुलस फैबुलस। तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं रोड टू सक्सेस पर हैं ऑलरेडी। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी द सेम, अ चेंज इज कमिंग। सो ये जो नया चेंज आपकी लाइफ में आया है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बहुत प्रोग्रेसिव है, ये बहुत अबंडेंस लेके आएगा आपकी लाइफ में। जैसे ही आप अपने माइंड को बदलेंगे और इसको बिलीव करना शुरू करेंगे, ये चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। ठीक है जी, तो चलो इसी रीडिंग को हम क्लेम करो, नीचे लिखो, नीचे आई क्लेम फाइल नंबर 1, और रिलेट कर पाए हो तो प्लीज़ कोई कमेंट कीजिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट माई पाइल नंबर 1, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। एंजॉय कीजिए अपने आप को मंथ ऑफ जून में। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। हाई पाइल 2। सो ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट की है, आपने ये बहुत ही सुंदर कार्ड द ड्रीम का कार्ड सिलेक्ट किया है विद द विश। सो ऑफकोर्स ड्रीम से मतलब आपका कोई सपना जो है सच हो रहा है। बहुत बड़ा विश फुलफिलमेंट का ये मंथ है आपके लिए। तो ऑलरेडी आप थैंक्स कर सकते हैं यूनिवर्स को, गॉड को, होली स्पिरिट्स को। अपनी एनर्जी को भी क्लेंस कीजिए इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मंथ आपकी लाइफ में आ गया है। एंड आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग आपसे जेलस हैं। मतलब ये कार्ड्स में ही आया है। सो फोर्सेस आर वर्किंग अगेंस्ट यू। आपको पूरे महीने डिटॉक्स की हीलिंग लेनी होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट डिटॉक्स काली माता की, टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम लोअर पीपल, प्लेसेस, सिचुएशंस। क्योंकि
बड़ी बड़ी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हमारी प्रोग्रेस से उतना खुश ही हो जितने। ठीक है जी, सो आपका गाना फिर से गा देती हूँ। दैट वाज द स्टार्टिंग सॉन्ग एंड ऑफ कोर्स वो एक रिदम में लेके आता है। सपना मेरा सच हो गया, कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ला 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 ये दिल दे दिया, ला 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 ये दिल दे दिया, ये दिल दे दिया। फैबुलस, ये तो आपका थीम सॉन्ग था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर सॉन्ग्स। आपके ग्रुप में ना बहुत सारे गाने दिए हैं सही फनी, बट एनीवेज सिंस इन्होंने दिए हैं तो आई एम गोइंग टू सिंग देम ऑल। बट ये वेरियस वीक्स के भी हैं तो मैं वेरियस वीक्स में ही गाऊंगी। सो आपका एक गाना है, हाँ जी, तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। इस सॉन्ग के साथ यू हैव बीन फाइटिंग फॉर अ ड्रीम, काफ़ी सालों से कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए आपकी एक बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी। तो बिल्कुल आपका ये जुनून है कि तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, और वो ही ड्रीम आपका जो है उसमें आप विक्ट्री सक्सेस पा रहे हैं इस मंथ में। बाकी के सॉन्ग्स जो है ना वो वीक में गा दूंगी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। 3rd वीक, 2nd वीक, 1st वीक में गाने हैं। आई होप मुझे याद रहे, तो आई एम गोइंग टू सिंग देम। सो लेट्स बिगिन योर रीडिंग। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर रीडिंग, डेफिनेटली 1000 बार बोल दिया ड्रीम कम ट्रू है, एंड दैट्स अ लवर्स कार्ड ऑल्सो कि आपको चॉइसेस दी गई थी। यू आर फाइटिंग टू मैनिफेस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर यू, और आपने वो ही चॉइस सिलेक्ट की है जो आपके लिए, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। फर्स्ट कार्ड आपका हैंग्ड मैन बताता है कि बहुत पीरियड से पेशेंस रखे हुए थे, वेट कर रहे थे, सरेंडर कर दिया था यूनिवर्स को कि चलो यार, मतलब होता है मैनिफेस्ट, हो नहीं होता है कोई बात नहीं। यूनिवर्सल एनर्जीज़ को बिलीव कर रहे थे। मेडिटेशन आप में से कुछ लोग कर रहे थे, योगा कर रहे थे, मतलब लाइफ अपसाइड डाउन काइंड ऑफ थी, लेकिन फिर भी रिलैक्स थे। तो वो एनर्जी से आप लोग आ रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। और एक पीसफुल एनर्जी में आप लोगों ने वर्क किया है। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा को ओपन अप किया है, इसलिए ये मंथ आपके लिए एक बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, कंटेंट लेके आया है विद द 9 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशंस का टाइम है। विद द चैरियट कार्ड आपका विक्ट्री सक्सेस, विक्ट्री इन सम एंडावर, विक्ट्री सक्सेस, बैलेंस। जो आपकी लाइफ अपसाइड डाउन थी वो अब कमांड आपके हाथ में आ जाना, बैलेंस के साथ लाइफ को आगे लेके चलना। एक टाइम फ्रेम आपके रिकग्निशन का, नेम फेम रिकग्निशन, अप्रिसिएशन, अफेक्शन, अटेंशन,
और अपनी ज़िंदगी की लगाम को अपने लाइफ को एक कंट्रोल में पा लेना और मूविंग फॉरवर्ड। लिटरल ट्रैवल है कई लोगों के लिए बहुत टाइम से। अगर आप मूवमेंट और ट्रैवल मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो वो लिटरल ट्रैवल भी आपके लिए दिख रहा है। यहाँ पर आपने शैडो वर्क किया है, अपने जो अंदर की ही जो नेगेटिविटीज़ थी उन पे काबू किया है, अपने डेविल्स को, अपनी ईगो पर वर्क करके आपने मैनिफेस्ट किया है डिवाइन सोल। उसकी वजह से डिवाइन सोल फैमिली, डिवाइन पार्टनर, डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़ और आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम ये आ गया है। सो इस मंथ में काफ़ी एक्साइटिंग आपके लिए रहने वाला है। कोई ऐसी न्यूज़ अनाउंसमेंट विच इज़ अ विक्ट्री सक्सेस फॉर यू, जिसके लिए आप फाइट कर रहे थे। बहुत एस्पेक्ट्स में लवर्स कार्ड के साथ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते थे और ये मंथ उनकी मैनिफेस्टेशन का है। बहुत ही चेरिश ड्रीम, बहुत ही सोल को जॉय देने वाला कोई सपना आपका पूरा हो रहा है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा एविडेंट हैं, कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियो, टॉरस बिल्कुल एविडेंट हैं। जेमिनाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपका ज़ोडिएक साइन इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। हेल्थ पर्सपेक्टिव में अगर देख रही हूँ तो अपने अंदर बहुत काम किया है, बहुत हीलिंग्स ली हैं, योगा किया है, मेडिटेशन किया है, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो किया है। उसकी वजह से यहाँ पर देख रही हूँ सेक्रल चक्रा की बहुत बड़ी हीलिंग हो जाना या चक्रास अलाइन हो जाना, जिसकी वजह से एक बैलेंस बॉडी में क्रिएट हुआ है। तो हेल्थ भी अच्छी है आपकी। थोड़ा सा ओवर ईटिंग का ध्यान दीजिएगा, ओवर ड्रिंकिंग का, सेलिब्रेशन में जाके मतलब कि ओवर बोल्ड ना हो जाए सेलिब्रेशन से, उसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वेट गेन करने का थोड़ा चांस हो सकता है। उसके बाद डेफिनेटली अगर लव मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो बहुत बड़ा डेस्टिनी शिफ्ट, लक इज़ कमिंग इन योर फेवर। लव, मैरिजेस, चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करने का बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम है। वर्क एरिया में कोई अपग्रेड, मूवमेंट, ट्रैवल, जैसे वर्क एरिया में कोई अपॉर्चुनिटी, मूविंग टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री आपके लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड भी लेके आ रही है। वो चीज़ मुझे दिख रही है आपके वर्क, करियर, प्रोफेशन में। नेम, फेम, रिकग्निशन का आपकी तरफ आ जाना, लोगों का आपको पहचाना, लाइमलाइट में आपका आ जाना, और ये आपका ऑथेंटिक सेल्फ है जो शाइन कर रहा है। आपने अपने ऊपर काम किया है, इसलिए बैलेंस्ड एनर्जी के साथ आप ये अपनी तरफ नेचुरली अपनी वाइब्रेशन से अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं जो मैंने आपको बिगिनिंग में कहा था। बैड कार्ड आया विच सेज टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। सो ये एनिमीज अपने अंदर के भी होते हैं जो हमें वर्क करना होता है, जो बेसिकली हमारे अंदर का दिमागी डेविल है, जो हमें एंजाइटी, स्ट्रेस और नेगेटिव एनर्जीज बार बार लेके आता है, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न लेके आता है और बताता है कि नहीं ये सक्सेस शॉर्ट लिव्ड है या नहीं होगा, तुम्हारा नहीं होगा। उसके ऊपर भी आपको काम करना है। दूसरा, इट इज़ पॉसिबल कि आपकी सराउंडिंग में आपकी अचीवमेंट, सक्सेस, आपकी पॉपुलैरिटी देख के लोग आपसे चिढ़ रहे हैं। तो मैंने जो हीलिंग्स बनाई हैं, कटिंग कॉर्ड्स फ्रॉम मलेशियस पीपल, मलेशियस आईज की, इवल आई की, काली माता वाली हीलिंग और प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल, प्लेसेस, सिचुएशंस, वो पूरे मंथ स्ट्रॉन्गेस्ट डिटॉक्स की हीलिंग आप लेते रहेंगे। कैंगरू का कार्ड, अनसेटल टाइम्स, नीड टू प्लान है। डेफिनेटली यहाँ पर किसी के लिए मूवमेंट, ट्रैवल दिख रहा है, कोई बड़ा चेंज है जिसके साथ एक कोई मूवमेंट या ट्रैवल है। तो थोड़ा अनसेटल टाइम हो सकते हैं जिसमें आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी इस मंथ में। चलिए अब आपके गाइडेंस मैसेजेस देखते हैं क्या है। उसके बाद मैं वीकली प्रेडिक्शंस पे जाऊंगी एंड होपफुली मुझे याद रहे उस टाइम पे गाने आपके। सो आपका 3rd हाउस एक्टिवेटेड है। 3rd हाउस काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग होता है, तो बहुत सारी कम्युनिकेशंस, नेबरहुड, आपकी जो सोल फैमिली है उसके साथ आपका कनेक्शन बन जाना, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। सो यहाँ पर नेबरहुड तो होता ही है,
नेबरहुड के लोगों से के साथ कनेक्शन या नेबरहुड का चेंज हो जाना, या फिर आपके सिबलिंग्स, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, आपकी सोल फैमिली से आपका मिलना, प्लस यहाँ पर एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, किसी चीज़ का न्यू लर्निंग, जैसे आप कोई नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो न्यू कल्चर के लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ समथिंग न्यू यू आर लर्निंग, ठीक है जी। जॉय एंड डिलाइट का ऑफ कोर्स ये मंथ है वो ओवरऑल दिख रहा है, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। सेक्रल चक्र आपका, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो डेफिनेटली स्पिरिट एनिमल्स से आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। कलर रेड, कलर ग्रीन, आपका हार्ट चक्र, आपका रूट चक्र हील हो रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो हार्ट चक्र हील होने की वजह से जॉय और डिलाइट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, अबंडेंट भी आप फील कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से कनेक्ट कीजिए, फ्लावर्स उगाइए, फ्लावर्स में जाइए, दैट्स ब्यूटीफुल। स्पिरिचुअल भी है अगर बाय नेचर, तो देख रही हूँ कि काफ़ी बैलेंस आ रहा है। नेम फेम रिकॉग्निशन आपके वर्क एरिया में, अगेन यहाँ स्पिरिचुअल बोलते ही असेंडेड मास्टर्स का कनेक्शन। सो या स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अगर थे, प्रोसेस में थे, हैं या नहीं भी हैं, बाय नेचर एवरीवन इज स्पिरिचुअल। सो यहाँ पर असेंडेड मास्टर्स का कनेक्शन आपके साथ हो जाना। असेंडेड मास्टर्स हमारे जैसे जीसस क्राइस्ट, बुद्धा, कृष्णा यहाँ पर दिखाए हैं, महाअवतार बाबा जी, राम भगवान जी, कोनियन और जीसस क्राइस्ट, जिनको भी आप मानते हैं, मदर आइसिस। Powerful, loving and wise spiritual teachers are watching over and guiding you. This is beautiful. पूरा मंथ आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि असेंडेड मास्टर्स के साथ आपका कनेक्शन, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है इस मंथ में। सो आपको डिवाइन गाइडेंस आती रहेगी। अगर स्पिरिचुअल हीलर हैं या टीचर हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने डिवाइन रेल्म के साथ। आपको जो सरेंडर करना है इस मंथ में वो फ्रस्ट्रेशन है। और अगर आप ये शीर्षासन करेंगे ना, योगा का हेड स्टैंड, फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली ये मेंटल ही, ये जो आप ब्लॉकेज होती है क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र में हमारी मेमोरीज और बिलीफ सिस्टम से निकल के बाहर होएगी, तो ये आपको सरेंडर करनी है। योगा करेंगे तो बहुत अच्छा है, हेड स्टैंड कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है, या फिर हीलिंग्स लीजिए। जो मेरे यूट्यूब चैनल पे हीलिंग्स है ना, क्लियरिंग द फिल्थ ऑफ माइंड, वो सारी हीलिंग्स लीजिए। सो frustration doesn't open any doors. The key to resolving a dilemma or dissolving a block is to take a breath, center yourself and regroup so you can approach the situation more calmly. So beautiful breath work आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर आपकी बड़ी calming एनर्जी सेंस कर रही हूँ। पाइल नंबर 1 से आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा काम और पीस है। तो आप लोग तो थोड़े मंझे हुए खिलाड़ी लग रहे हैं मुझे, असेंडेड मास्टर्स के साथ कनेक्टेड है। सो ये लिटिल बिट ऑफ योर जर्नी में होता है ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार ये स्पिरिचुअल क्लेंसिंग जो है ना, ये पूरी ज़िंदगी चलती है, टिट्स एंड बिट्स में ये होती रहती है। तो यू हैव रीच्ड क्वाइट अ लेवल ऑफ पेशेंस एंड पीस, दैट्स व्हाट आई एम सेंसिंग इन योर एनर्जी। काफ़ी काम है, काफ़ी पीस है, काफ़ी पेशेंस है एंड काफ़ी ट्रस्ट भी है आप लोगों का, एंड दैट इज़ फ्रॉम वेयर यू आर मैनिफेस्टिंग योर विशेस। बट अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए या कोई भी पर्सन अराउंड हो जिससे फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, तो प्लीज़ मेडिटेटिव मोड में आ जाओ। और फ्रस्ट्रेटेड होने से कुछ नहीं मिलता, नेगेटिव एनर्जीज ही आती हैं जिससे हमारी मैनिफेस्टेशंस ख़राब होती हैं। सो सेंटर करो अपनी एनर्जी को, ब्रेथ वर्क करो, exercising करो and release it. Okay, so let's see what are the blessings that are coming on you. A blessing on homecoming. Some of you तो literally कहीं बाहर ट्रैवल करते थे या घर से दूर रहते थे, तो might be moving back to your home. Secondly, this could be for the people जो पता नहीं किसी भी सिटी स्टेट या कंट्री में या किसी भी लोगों में ऐसे नेबरहुड में रहते थे जहाँ पर कभी भी फील नहीं करते थे कि यार ये मेरी जगह है, लाइक यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, ऐसा फील करते थे कि मेरे लोग नहीं है, मेरी जगह नहीं है। सो यू वुड बी मूविंग टू अ प्लेस जहाँ पर आपको बिल्कुल लाइक एट होम फील होगा। आपकी वाइब्रेशंस जो है वहाँ पे 44 के साथ
असेंडेड मास्टर्स एंजल्स के साथ कनेक्शन, नेचर बहुत होगी वहाँ पर। आपको ना फ्लावर्स, नेचर, कुछ ऐसा लगेगा कि यार नाउ आई हैव कम टू द राइट प्लेस, कुछ इस टाइप का मुझे फीलिंग हो रही है। होम कमिंग के साथ कमिंग बैक इन टू योर बॉडी, बिलीविंग इन योर सेल्फ, वो भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि यस, जो में मैंने ट्रस्ट रखा था, जो भी मैंने सरेंडर किया था, थिंग्स आर टर्निंग आउट ब्यूटिफुल इन माई फेवर, वो भी फीलिंग। A blessing for a fresh start, definitely something new is starting in your life. मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये मूवमेंट ट्रैवल लग रहा है, बट एनीवेज दिस इज़ अ पीरियड ऑफ विक्ट्री, सक्सेस है आपके लिए। तो ये कुछ नया स्टार्टअप आप कर रहे हो, वो भी हो सकता है। ऑफ कोर्स वी गॉट द कार्ड अ ब्लेसिंग ऑन अ जर्नी, सो डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी, इंटरनल जर्नी भी हो सकती है। हाउएवर आपने कुछ अपने अंदर से क्लेंस किया है, तो आपका आउटसाइड वर्ल्ड भी अब चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी बर्ड्स के साथ जो है, स्पिरिट बर्ड्स के साथ भी कनेक्शन एंड फ्लावर्स। सो फ्लोरल एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा आपकी जो वाइब्रेशंस को रेज करेगी। तो कुछ भी पहनना, कपड़े खरीदना चाहते हैं तो फ्लोरल प्रिंट के लीजिए, घर को सजाने के लिए फ्लोरल प्रिंट को देखिए, गार्डन में फूल उगाइए, नकली फ्लावर्स भी अगर आप परफ्यूम्ड करके रखेंगे तो दैट एनर्जी इज़ रियली गोइंग टू एलिवेट योर वाइब्रेशंस। और परफ्यूम्स वगैरह, फ्लोरल एसेंस, वो सब यूज़ करेंगे तो इट वुड बी ब्यूटीफुल। आपके चक्रास कौन से एक्टिवेटेड है? साइकिक डेवलपमेंट, ब्यूटीफुल। सो माइट बी सम ऑफ यू वांट टू, आप में से कुछ परस्यू भी करना चाहते हैं क्रिस्टल रीडिंग। ये देखिए, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। सो साइकिक एबिलिटीज़ जब हम लोगों की एनहांस हो जाती हैं, तो इसके अंदर देखने से हमको कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है, कुछ इंट्यूटिव हमें पता चलता है। अगर हम कोई क्वेश्चन पूछें, उसका कुछ ना कुछ हमें ग्लिम्स आएगा इसके अंदर। अगर आप में से कुछ लोग क्रिस्टल बॉल खरीदना चाहते हैं क्लियर क्वार्ट्ज का, तो गो इन फॉर दैट। अगर आपको लगता है कि येस आई हैव दिस साइकिक एबिलिटी, आई कैन डू क्रिस्टल स्केयरिंग, सो ये आप कर सकते हैं। एंड यू वुड बी सीइंग इमेजेस, और उनको स्टडी कीजिए, समझिए कि वो क्या है। तो वो उस टाइप की साइकिक एबिलिटी या साइकिक डेवलपमेंट आपकी हो रही है। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड है। रीबर्थ के साथ अर्थ स्टार चक्र का ओपन एक्टिवेट हो जाना। अर्थ स्टार चक्र जब हमारा ओपन या एक्टिवेट होता है, तो मदर अर्थ, मदर गाया की नर्चरिंग हमें होती है। कंपैशन, लव जो हमने मिस किया था अपने चाइल्डहुड में, जो हमारा इनर चाइल्ड क्रेव करता है, वो धरती माता हमको देती है। तो आपका रीबर्थ का ये टाइम है। अब अपने रीबर्थ के साथ, नई एनर्जीज़ के साथ, बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ आपकी साइकिक डेवलपमेंट भी हो रही है और न्यू मैनिफेस्टेशंस आपकी लाइफ में हो रही हैं। तो इनको एम्ब्रेस कीजिए। पुरानी एनर्जीज़ में, पुरानी सैड मेमोरीज़ में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। जॉय और डिलाइट का टाइम है। आपका इनर चाइल्ड खेलना चाहता है, सारी उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहता है, मूव करना चाहता है फॉर मीटिंग द न्यू सोल फैमिली। तो इसको परस्यू कीजिए। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्टेड। सो डेफिनेटली अगर येस नो का कोई क्वेश्चन माइंड पर था, आपका आंसर येस है। फुल मून इन लिब्रा, अक्टूबर में कुछ बहुत बड़ा आपके लिए होने वाला है। अक्टूबर फुल मून के साथ बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ की। हाउएवर आप सेंस कर लेंगे अभी से, विन विन फोरकास्ट है आपके लिए। जस्टिस भी, यहाँ पर कोई कोर्ट केस अगर फाइट कर रहे थे, तो बहुत बड़ी जस्टिस का आपके फेवर में आ जाना। यू कुड बी अ लिब्रा पर्सन ऑल्सो। यहाँ पर ये एविडेंट हुआ कि कोई लिब्रा पर्सन भी हो सकते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, एग्जैक्टली जो मैं सेंस कर रही थी कि आपका पास्ट आपको जो है लिंगर ऑन करता है, बट आपका रीबर्थ हो रहा है, हो गया है। रीबर्थ की हीलिंग भी बनाई है। थर्ड आई चक्र की हीलिंग लेते रहेंगे, रीबर्थ की हीलिंग पूरा मंथ लेंगे, और डिटॉक्स की हीलिंग्स लेंगे। आपके लिए बहुत वर्क करेगा सारा। डू द वर्क। तो ये मंथ आपके लिए बैठने का नहीं है। जो भी काम आ रहा है, हीलिंग आपकी हो चुकी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। किसी किसी मंथ में हमको यूनिवर्स सजेस्ट करता है कि रिलैक्स 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 और अपने आप को हील करो, बट ये मंथ आपके लिए काम करने का है। तो अपने वर्किंग बूट्स पहन लीजिए और काम कीजिए, एक्टिव हो जाइए। सो दे से इट्स नॉट इनफ टू ड्रीम और प्रे। सो आपके ड्रीम्स, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, तो ड्रीम्स आपने किए, आपने प्रे की। यू ऑल्सो गॉट टू टेक द पॉजिटिव एक्शन स्टेप्स दैट यू आर बीइंग डिवाइनली गाइडेड टू टेक। ब्यूटिफुल।
Consistently working on your priorities will make them flourish like a lush flower garden. So अपनी priorities पर काम करते रहिए, जितना ज़्यादा काम करेंगे ये उतना ज़्यादा फिर यहाँ पर फ्लरिश लाइक अ लश फ्लावर गार्डन, वही फ्लावर्स की ऊर्जा बहुत ज़्यादा, तो आप ब्लॉसम हो रहे हैं अपने पे आपने बहुत काम किया है, रीबर्थिंग आपकी हो रही है, आप ब्लॉसम हो रहे हैं, फूलों की तरह खिलने का टाइम आ गया है आपका। अबंडेंट माइंडसेट में रहना है, स्कैर्सिटी माइंडसेट से तो आप डेफिनेटली निकल चुके हैं। अब परस्यू करना है, अबंडेंट माइंडसेट में ही रहना है। एक प्लेलिस्ट और भी बनाई है, अबंडेंस की प्लेलिस्ट भी है, उसको भी ले सकते हैं ऑफ एंड ऑन। वंस या ट्वाइस अ वीक ले ली, रात को सोते हुए म्यूट पर डाल के आप पूरी प्लेलिस्ट ले सकते हैं। If you think of your abundance as something that happens in the future, then it will always be one day away from you. See, feel, think and speak of abundance as something you already have in the present moment, and that is what you will experience. Beautiful. So abundant mindset में आप हो और आपका रहना ज़रूरी है। जो भी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अफर्मेशंस दीजिए अबंडेंस की ऑलरेडी हैं। सो 2-3 हीलिंग्स बनाई थी इस मंथ में। एक सक्सेस की हीलिंग थी, एक लक गुड फॉर्चून की हीलिंग थी और एक रेज योर वाइब्रेशंस की। वो सारी जो हीलिंग्स हैं वो इन्फ्यूज्ड हैं विद द अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस। वो तीनों हीलिंग्स बहुत छोटी छोटे टाइम की हैं, 7 मिनट 5 मिनट वो लेंगे। और मनी मैनिफेस्टेशन की भी है एक, वो भी लेंगे, तो उसको टी टाइम में ले लीजिए, मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में चाय पीते हुए ले ली वो 10-20 मिनट की हीलिंग्स। तो बहुत फास्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी तरफ वर्क करेगा। इट इज़ सेफ फॉर यू टू रिसीव, डेफिनेटली रिसीविंग का मंथ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट डाउन बिलो दैट आई क्लेम पाइल नंबर 2। It is safe for you to receive. The more you allow yourself to receive, the more resources you have available to share with others. Beautiful. Open your arms to receive and be a conduit for good coming to you and through you. So यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको वो यूनिवर्स देना चाहते हैं, क्योंकि आप भी इन रिटर्न सबको देंगे। तो इस जो फ्लो है अबंडेंस का, इसको चलते रहने दीजिएगा। जितना आपको मिलता है आप उतना रिटर्न में भी रखेंगे, तो आपका फ्लो ऑफ अबंडेंस चलता रहेगा। वो ग्रीडी होने से कुछ नहीं मिलता, बैंक में सब कुछ जोड़ लेने से या अपने पास ही अपनी नॉलेज को रखना, अपने पास ही अपने किसी भी चीज़ को रख लेने से कुछ नहीं मिलता। शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा फ्लो और भी आएगा। हर चीज़ का नॉलेज को शेयर करो, विजडम को शेयर करो। पॉपुलैरिटी चाहते हो तो दूसरों को कॉम्प्लीमेंट्स दो, यहाँ पर आके कमेंट किया करो, शेयर करो हमारे वर्क को। सो इफ़ यू वांट पॉपुलैरिटी, आप जो एनर्जी देते हो वही एनर्जी आपको वापस आती है। लव दो सबको, प्लांट्स को भी दो, एनिमल्स को भी दो, ओल्डीज को भी दो, पेरेंट्स को भी दो। ये नहीं कि मैं तो एक ही को दूंगा, मैं तो एक ही को दूंगी, ऐसे नहीं होता। सारे यूनिवर्स को दो तो वो वापस आएगा। मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी फॉर्म में देना शुरू करो। आपसे गरीब कोई ना कोई तो होगा, एक समोसा खिला दो भिखारी को, किसी फॉर्म में, वो रोटेशन में ही रहेगा। लाइक ऐसा नहीं होता है कि भाई मैं जोड़ लूँ तो मेरे बैंक में बहुत हो जाएगा। वो हॉस्पिटल्स में निकल जाता है, वो बीमारियों में निकलता है, वो चोरियों में जाता है। किसी का पैसा रोका हुआ बहुत बुरे तरीके से जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये आपको पता नहीं कहाँ से गाइडेंस मैसेज आ रहा है। अगर आपने किसी का भी मनी रोका हुआ है तो प्लीज़ समझ लो, बहुत ही अबंडेंट फेज में जा रहे हो तो अपनी फ्लो ऑफ अबंडेंस को मत रोकना। कंजूसी से पैसा रखा हुआ, किसी इंसान को पैसा जो नहीं दिया, सपोज़ कि भाई मेड से बचा लिया, तो किसी का भी पैसा रोका हुआ ना या तो हॉस्पिटल्स में जाता है या चोरी हो जाता है, 2 ही जगह है। खुशी से अपने हाथों से किसी को पैसा दिया हुआ बहुत पनपता है, तो वो चीज़ करो। क्वाइट रिट्रीट, it's time to disconnect from the outer world so that you can discern and process your true thoughts and feelings from your inner world. Create this quiet time for yourself and you will have more clarity about what to do next. तो quiet retreat का टाइम है, मतलब कि थोड़ा टाइम बीच में लीजिए। वर्क तो आपको करना है बट थोड़ा टाइम लाइक
दुनिया की हसल बसल से, लोगों से हट के अपना मेडिटेशन भी किया। यहाँ पर भी देखिए भाई गॉड कितने फ्लावर्स हैं, गार्डन में जा रहे हैं, वही बर्ड्स से कनेक्ट हो रही है, नेचर। क्वाइट रिट्रीट में आपको ना नेचर से कनेक्ट होना है बार बार। जब भी आपको लगे कि यार मैं बहुत सारे लोग, बहुत हसल बसल, बहुत ये, तो क्वाइट रिट्रीट का टाइम मतलब कि अपने साथ समय बिताना, गार्डन्स में जाना, एकांत में बैठना, आंखें बंद करके अपने आप को ऐसे मेडिटेटिव मोड में लाके विजुअलाइज करना, सुंदर सुंदर फूल देख रहे हो, बाग बगीचे देख रहे हो, अपने फैमिली जो अपने घर में लोग रहते हैं उनके साथ थोड़ा टाइम बिता लेना, 1-2 दिन की छुट्टी ले लेना, वो सब भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा। लव एरिया में मेरे फ्रेंड्स के लिए न्यू लव मैनिफेस्ट हो रहा है। किसी फ्रेंड्स के लिए अ न्यू पर्सन हैज स्टेड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते थे शिद्दत से, और उनके साथ आपकी एक लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी कमिटेड है तो उसमें रीजुविनेशन, एक नयापन। यहाँ पे गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अगर पूछना चाहते थे किसी के बारे में कि यार वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, क्या करना है, तो यहाँ पर यूनिवर्स का क्लियर आंसर है वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ये वर्केबल है। और ट्रस्ट आपको रखना है अपने रिलेशनशिप में। बेफालतू के शक अपने पार्टनर पे करना वो सब छोड़िए, और यूनिवर्स पे भी शक करना कि यार मुझे इस बार फिर से धोखा मिलेगा जैसे पहले मिला था, वो नहीं होगा। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं आपके रोमांस को लेके। गाना भी गा देती हूँ, कहीं नेक्स्ट वीक में भूल ही गई तो। फर्स्ट वीक का गाना है आपका। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना, है ये प्यार सजना। ला 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 ला। यहाँ पर अगर पार्टनर दूर भी है ना आपसे तो ट्रस्ट रखिएगा। अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं या दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड है, तो हो सकता है, वो तो मैंने बताया ही, आपकी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन विश या डिज़ायर जो है ट्रैवल का है। या अगर आपसे कोई दूर भी जा रहा है तो प्लीज़ ट्रस्ट रखिए इनके ऊपर, ठीक है जी। और भी गाना है आपका, ये तो थर्ड वीक में गाएंगे, बड़ा अच्छा गाना है। चलो यार बाद में गाएंगे। ओके, वर्क एरिया में आपका कोई अचीवमेंट, सक्सेस। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर वर्क के थ्रू आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आ रही है। यहाँ पर भी पानी, यहाँ पर भी पानी। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वर्क के थ्रू आपको या आपके पार्टनर को या आपकी फैमिली में ट्रैवल है। रिन्यूअल का टाइम है आपके लिए, तो वही मतलब कि रीबर्थ का टाइम। और यहाँ पर प्रपोजल, सो ब्यूटीफुल। ये तो देखिए रिंग एंगेजमेंट हो रही है। वाह यार, कमेंट करो नीचे, कमेंट डाउन बिलो। क्लेम करना चाहते हो, मैरिज वाली हीलिंग्स भी ले लो। ब्यूटीफुल 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 एनर्जीज हैं। हो सकता है 2-3 चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो यहाँ पर कोई कमिटमेंट आपके लिए आ रही है। ब्यूटीफुल। चलो अब वीकली एनर्जीज में जाते हैं और साथ में गाने गा दूँगी, ठीक है। सो लेट्स सी हमारे फ्रेंड्स के लिए फर्स्ट वीक आपका कमेंट्स होगा 1 जून से लेके 7 जून तक। आपके लिए तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ गया है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स तो बहुत ही प्लेजरेबल टाइम का कार्ड होता है। इसमें आप अपनी सोल फैमिली से मिल रहे होते हैं। ये लोग आपके पास्ट ऑफ दिस लाइफ के लोग हो सकते हैं, जैसे सिबलिंग्स, भाई बहन, जैसे पास्ट लवर्स, नेबरहुड में फ्रेंड्स, या बचपन के स्कूल फ्रेंड्स, या पिछले कॉलेज के फ्रेंड्स, या कोलीग्स दूसरे ऑफिस में पहले जहाँ काम करते थे, या ये आपकी लाइफ में कोई सोल फैमिली मेम्बर पास्ट लाइफ से किसी बंदे का आ जाना, पेरेंट्स से मिलना, चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट होना। बहुत ही सुंदर टाइम। देखिए ना, आप मिल रहे हैं, आप फूल दे रहे हैं इनको, आप पुरानी बातें याद कर रहे हैं, आपको कितना अच्छा लग रहा है, आपके मन में इतनी खुशी हो रही है, आप बिल्कुल अपने बचपन में चले गए। ऐसी ऐसी आपने बातें की, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है। रिकन्सिलेशन का टाइम है, पास्ट लवर्स के साथ मिलने जुलने का।
प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, एग्जैक्टली वही आप करेंगे। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। इस टाइम पर किसी स्ट्रेंजर के साथ भी आपकी मीटिंग या आपके पास्ट लाइफ के लोग हो सकते हैं जिनसे आप मीट कर रहे हैं इस टाइम पर। सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, वाओ स्टार्ट ऑफ द वीक से ही यार क्या फैंटाबुलस एनर्जीज हैं। ये देखिए मग या कप के साथ आप ड्रिंक्स कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई रीजन टू एंजॉय है। यहाँ पर होम मैनिफेस्टेशन भी लग रहा है। गुड न्यूज, अमेजिंग, वाओ, अ फैंटाबुलस यार। स्टार्ट ऑफ जून से इतनी अच्छी एनर्जी। कमेंट डाउन बिलो, कमेंट डाउन बिलो। देखते हैं फर्स्ट वीक में कोई गाना है। ओ वाओ, वही गाना आपका फर्स्ट वीक का है। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना, है ये प्यार सजना। तो ये थोड़ा सा लाइक यू नो, आई मीन ऑफ कोर्स अगर आप प्यार सीख कर रहे हो तो न्यू लव, प्यार तो होना है ही, अपने दोस्तों से बात करना। और कुछ ऐसा भी है कि लाइक यू नो हार्ट चक्र ओपनिंग अप, बहुत मज़ा आ रहा है अपने लोगों से बातचीत में। ला 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 ला। देखा न तूने, ऐसी बातें आप कर रहे हो। मुड़ के भी पीछे कुछ देर तो मैं रुका था, हो जब दिल ने तुझको रोकना चाहा, दूर तू जा चुका था। दूसरी कंट्री में कोई है, कहाँ मैं, डिस्टेंस, कहाँ तू, ये कैसा है जादू। ला 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 ला। वर्क एरिया में भी ना यहाँ पर आप अपने कलीग्स के साथ मिलेंगे जुलेंगे और बिल्कुल सोल फैमिली की तरह फील करेंगे। आपके पास्ट जो कलीग्स हैं उनसे मिलना जुलना, उनसे बातचीत, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अगर यहाँ इंटरव्यू था किसी का, जिस भी स्ट्रेंजर से आप मिल रहे हैं उनके साथ आप बिल्कुल सोल फैमिली की तरह आपको लग रहा है। अगर स्पिरिचुअल पर्सन है, किसी को हील कर रहे हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उनके इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनर चाइल्ड हील होना कोई बहुत ही लाइक ब्यूटीफुल, आई कैन जस्ट टेल यू दैट यू नो दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। आप इसको एंजॉय कीजिएगा। हेल्थ भी अच्छी है, नॉस्टैल्जिक टाइम है, पिछले लोगों से मिलने जुलने का बहुत ही प्यारा टाइम है, एंजॉय कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आपके सेकेंड वीक की एनर्जी देखते हैं। सेकेंड वीक आपका स्टार्ट हो जाएगा 8th ऑफ जून से लेके 15th ऑफ जून तक। फर्स्ट कार्ड आपका क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स फॉलोड बाय 10 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोर्ट केस का फैसला आपके हक में हो जाना, जो आपको सोलफुल जॉय दे रहा है, आपकी पूरी फैमिली को जॉय दे रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी क्लैरिटी आ जाना। कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आपके लिए हैंग्ड ऑन थी काफ़ी टाइम से, जैसे मूविंग टू अनदर सिटी स्टेट और अ कंट्री, या मूविंग टू अनदर होम, या कोई ऐसा लॉयर ने आपको बता दिया कि आप जी वो केस जीत गए हैं, या कोई केस ऐसा था बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, कुछ ऐसा था। यहाँ पे यू विल रिसीव अ गिफ्ट, ब्यूटिफुल और प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो बहुत ही अबांडेंट वीक है और आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी। यहाँ पर कोई पर्सन है आपके अराउंड, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, उनकी तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ जो बहुत बड़ी आपके लिए हो सकती है। यहाँ पर बहुत बहुत हैप्पीनेस, जॉय का टाइम देख रही हूँ आपके लिए। सो ऑफकोर्स ये जो न्यूज़ आपके लिए आ रही है, ये जो क्लैरिटी आपको आ रही है, ये आपको अबंडेंट बनाएगी। ये यूनिवर्सल गिफ्ट है, ये बहुत बड़ी जस्टिस, ये बहुत बड़ा कर्मिक रिवॉर्ड का टाइम। यहाँ पर अगर कोई डॉक्टर थे तो जो भी आपके जो रिपोर्ट्स थी वो आपके फेवर में जा रही हैं। कोई लॉयर हैं यहाँ पर आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। कोई इंटरव्यू आप पास कर लेंगे। सो बहुत बड़ा टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रैक करने का।
कोई पर्सन आपके अराउंड है, कैन बी अ हीलर, अ टीचर, अ गाइड, जो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर मैरिजेस मैनिफेस्ट होने का, जैसे किसी से मिलने गए और उन्होंने क्लियर बता दिया कि हाँ भाई ये हो जाएगा। सो इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम। देखते हैं सेकेंड वीक के लिए कोई गाना है, कोई गाना नहीं है सेकेंड वीक के लिए। सो ऑफकोर्स वही हुआ, तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। चलो थर्ड वीक की एनर्जी में चलते हैं। थर्ड वीक आपका कमेंस होगा 16 जून से लेके 22 जून 2022 तक। आपका फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी अबंडेंट अपॉर्चुनिटी, किसी चीज़ का मैनिफेस्ट होना। जजमेंट कार्ड आपका सेकंड कार्ड है, जो कि मुझे बताता है कि बहुत बड़ी अवेकनिंग, बहुत बड़ी जजमेंट यूनिवर्स से आपके फेवर में आना, क्योंकि आपका थर्ड कार्ड है 2 ऑफ कप्स। सो लव मैनिफेस्ट हो रहा है, रिकन्सिलेशंस हो रही हैं। एक्स लवर्स, एक्स पार्टनर्स के साथ अगर रिकनसाइल करना चाहते थे तो ये वो ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम आपकी लाइफ में आ गया, एक नया चैप्टर स्टार्ट होने का। यहाँ मैं गाना ना भूल जाऊँ यार, पहले मैं गाना गा दूँ, क्योंकि ये जो गाना है ना, अमेजिंग यार। सेल्फ लव दे रहे हैं अपने आप को ही, मतलब मिरर में एडमायर किए जा रहे हैं, या फिर अपने पार्टनर के लिए गाना है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, तुझे मिल के भी प्यास नहीं बुझती, नजारे हम क्या देखें। हो पलकों पे फैला तेरी पलकों का साया है, चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है। लगे दुनिया ये आज संवरती, नज़ारे हम क्या देखें। बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम है। ऑफ कोर्स लवर्स के लिए ये लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे को एडमायर कर रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम मैरिजेस मैनिफेस्ट होने का, बिग जजमेंट, रीबर्थ होने का। यहाँ पर स्पिरिचुअल लोगों के लिए अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट होने का, और इवन वर्क एरिया में जो वर्क अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, यहाँ पे मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन्होंने किया है। यहाँ पर आइदर फरवरी 2023 एविडेंट हो सकता है, या फिर फरवरी 2022 में कुछ हुआ था आपके साथ, जो अभी रिवाइवल हो रहा है। किसी से बातचीत शुरू की थी, वो लव मैनिफेस्ट करने का टाइम है, या फिर शादी का फाइनल पीरियड ये बता रहे होंगे कि ये है, या फिर कुछ ऐसा जो आप चाहते थे मैनिफेस्ट करना फरवरी 2022 में, और वो आपका फाइनल टाइम आपके वर्क एरिया में सोलमेट्स के साथ कनेक्शन, या फिर एक सोल फैमिली, सोल ट्राइब का आपके साथ आ जाना। यहाँ पर बहुत पीस है, बहुत हार्मनी है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं, लाइक माइंडेड लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर टेम्पररी सिचुएशन टेंट के साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन है आपके घर को लेकर, शायद आपके घर में कोई आ रहा है थोड़े टाइम के लिए, या आप कहीं मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक सिचुएशन आपका टेम्पररी होम होना, कुछ ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है किसी के लिए। हाउएवर ये टेम्पररी है, कोई आपके घर में किसी का आ जाना। कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियो फिर से यहाँ पर एविडेंट, सैजिटेरियस यहाँ पर, एक्वेरियस यहाँ पर एविडेंट। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। सो ये हाँ जो टेम्प्रेरी सिचुएशन है, हो सकता है इसमें आपको केयरफुल रहना पड़े अपने फाइनेंसेस को लेकर, तो उसको लेकर आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा इस टाइम पर। हाउएवर बहुत ही ब्यूटीफुल अबंडेंट टाइम फ्रेम है आपके लिए ये न्यू चैप्टर का बिगिनिंग आपके रीबर्थ के साथ, एग्जैक्टली वही। और तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, तो यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इस टाइम फ्रेम पे सेल्फ लव दे रहे हैं आप, अपने ट्रू ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हैं, और ख़ुद को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और दूसरे लोगों से प्रशंसा पा रहे हैं, और दूसरे लोगों को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं।
सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम है, इसको पूरे तरीके से आप एंजॉय कीजिएगा। फैब्युलस, आगे बढ़ते हैं। सो फार सो गुड, कमेंट डाउन बिलो, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। लास्ट वीक की एनर्जी में हम आ गए हैं। लास्ट वीक आपका जो स्टार्ट होगा 23 ऑफ जून से लेके एंड ऑफ द मंथ जून मूविंग इनटू द मंथ ऑफ जुलाई, आपका फर्स्ट कार्ड है मून कार्ड। हो सकता है फुल मून की एनर्जी के साथ कुछ मेजर रिलीज, कोई अवेकनिंग, कुछ मेजर हैपनिंग आपके लिए हो रही है विद द एम्प्रेस। डेफिनेटली वाओ, यहाँ पे तो डिवाइन फेमिनिन की हीलिंग, पीरियड ऑफ रिसीविंग, धरती माता की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स। यहाँ पर मून हो सकता है फुल मून के टाइम फ्रेम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एविडेंट हो, वो आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर फुल मून की एनर्जी के साथ कुछ बहुत मेजर रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से अबंडेंस आपकी लाइफ में, पीरियड ऑफ अबंडेंस स्टार्ट होगा बहुत लोगों के लिए। सेक्रल चक्रा, थर्ड आई चक्रा हीलिंग के बाद चाइल्ड मैनिफेस्टेशन का टाइम है। यहाँ पर आपको अपनी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को हटाना है, क्योंकि जिस बच्चे को आप जन्म दे रहे हैं साइकिक बच्चा होगा काफ़ी ज़्यादा, तो आपने अपनी जो वाइब्रेशंस हैं बहुत पॉजिटिव रखनी है इस बर्थ को लेके, क्योंकि यू आर गिविंग बर्थ टू अ वेरी वेरी स्पेशल चाइल्ड। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया है कार्ड बर्थ और कंसेप्शन और चाइल्ड ऑफ अ चाइल्ड और एन एंटरप्राइज। डेफिनेटली कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड का पीरियड है और स्टार्ट ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज भी है, जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको लेके आएगा। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से बाहर निकल के आना, बहुत इंट्यूटिव पीरियड है। अगर आप इंट्यूटिव पर्सन हैं, मेरी तरह कार्ड रीडर या हीलर हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अबंडेंस लाने का है। जितनी भी प्रेडिक्शंस आज तक की थी सारी मैनिफेस्टेशन होने का टाइम फ्रेम है। आप बिल्कुल क्रिएटिविटी मोड में हैं, कुछ नया अपने अंदर से जन्मा रहे हैं, अपने अंदर से कुछ नया बर्थिंग हो रही है, आपकी अपनी ओरिजिनलिटी आ रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही अबंडेंट हैं और बहुत ही प्रॉस्परस पीरियड में है। जिस चीज़ को भी टच करते हैं सोना बना देते हैं, वो सेंस कर रही हूँ इस पीरियड में। आपकी मदर, आपके पार्टनर इस टाइम पर काफ़ी एविडेंट हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियो, टॉरस साइन की एनर्जी यहाँ पर बहुत एविडेंट है। अनाउंसमेंट का वीक है, कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट इस वीक में हो जाना। जो भी साइकिक रीडिंग्स सुनी थी, पाई थी, किसी की शादी फिक्स होना, किसी के बच्चे की अनाउंसमेंट, किसी का ट्रैवल, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री, किसी का अपग्रेड हो जाना इस टाइम फ्रेम पर ये हो सकता है। स्पिरिचुअल लव की मैनिफेस्टेशन है, वही जो गाना था तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती। ये 4th वीक के लिए भी एक गाना है यार, स्पिरिचुअल लव से याद आया, गा देती हूँ, भूल ना जाऊं। वाओ, या ये जो भी पर्सन है आपके अराउंड, इसके लिए ये आप गा रहे हैं, या ये आपके लिए आपकी मदर हो सकती है, पार्टनर है। ये गाना है तेरे ही दम से होगी दिल की मुराद पूरी, तेरे बगैर जानम है जिंदगी अधूरी। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर या आपके पेरेंट कोई बहुत बड़े साइकिक हैं या कुछ हैं, जिनकी वजह से ये कोई मैनिफेस्टेशन हो रही है, तो आप ये गाना गा रहे हैं। ऐ मेरे हंसी अब न जा कहीं, आ मेरी जिंदगी, ला 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 ला, हो आ नहीं पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, ला 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 ला। न्यूज़ इज ऑन द वे, तेरे ही दम से होगी दिल की मुराद पूरी। कोई और पर्सन है आपके साथ, आपका स्पिरिचुअल लव कनेक्शन है इनसे, या आपको गाइड करते हैं। कुड बी लाइक अ मदर, कुड बी लाइक अ पार्टनर टू यू, हैज़ अ फेमिनिन एनर्जी, बहुत ही इंट्यूटिव हैं, आपको गाइड करते हैं, उनकी वजह से आपकी ये मैनिफेस्टेशन है। तो ए मेरे हंसी अपना जा कहीं, आ मेरी ज़िंदगी, लाइक यू नो यू आर लाइक यू नो, तेरे साथ ही होगी ये मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी, वो चीज़ है आपकी एनर्जी यहाँ पे। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, सो बहुत बड़ी न्यूज़ और अनाउंसमेंट का ये टाइम फ्रेम है आपके लिए। टॉट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल। साइकिक लोगों के लिए बहुत बड़ी अवेयरनेस का टाइम, स्पिरिचुअल लव के साथ, डिवाइन रेल्म के साथ कनेक्शन, माता रानी की ब्लेसिंग्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका गाना एक और गा देती हूँ, उससे पहले बता देती हूँ अबंडेंट टाइम फ्रेम, इंट्यूटिव टाइम फ्रेम,
चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैरिजेस फिक्स हो रही हैं, ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी बात तुम कहती हो। ये वही है, आपके साथ तो कोई है यार जिसके लिए गाने हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल मैंने देखा था तुम्हें घर के आंगन में, ये आपके सपने थे, जैसे बोल रहे थे मुझको, मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा बंधन है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी अपने से लगते हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास तुम कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू वेरी मच पायल नंबर 2, आपकी रीडिंग करके बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपकी हैं। एंजॉय कीजिए, कमेंट डाउन बिलो, एंजॉय योर मंथ थॉरली वेल। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस।